अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ये कोई बहन है, मोहतरमा है, इनका नाम है अतिया जमाल। वो कहती हैं तवाफ़ुज़ ज़ियारा में होने वाली गलतियों के बारे में भी बता दें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। बेसिकली जो तवाफ़ुज़ ज़ियारा है ये हज का तीसरा फ़र्ज़ है। हज में 3 फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ है जो अब हज के लिए एहरामात के जाते हैं, दूसरा फ़र्ज़ है वक़ूफ़ आरफ़ा और तीसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ुज़ ज़ियारा। अब तवाफ़ुज़ ज़ियारा जो है इसमें क्या गलतियां हो सकती हैं मुमकिना तौर पे, उनकी क्या निशानदेही है और हम उससे कैसे बच सकते हैं, इस बारे में मुख्तसरन आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि इन बहन ने पूछा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तवाफ़ुज़ ज़ियारा करना कब होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तवाफ़ुज़ ज़ियारा बेसिकली आपने 10 ज़िलहिज्जा को जब वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद वापस मीना में पहुंचना होता है। मीना पहुंच के आपने सबसे पहले बड़े जमरे को कंकरियां मारनी होती हैं, उसके बाद कुर्बानी करनी होती है, उसके बाद मर्दों ने हलक और ख़वातीन ने तकसीर वगैरह का मामला करना होता है। हलक और तकसीर करते ही आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं, सिवाय एक पाबंदी के जो कि मियाँ बीवी के मामलात हैं। वो जब तक तवाफ़ुज़ ज़ियारा आप नहीं करते तब तक आप पे वो पाबंदी रहती है। अब जब आप हलक और तकसीर कर लेते हैं, आप सादा कपड़े पहन सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 10 ज़िलहिज्जा को जाके भी तवाफ़ुज़ ज़ियारा का फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, 11 ज़िलहिज्जा को भी कर सकते हैं और 12 को भी कर सकते हैं। अब होता क्या है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो 10 ज़िलहिज्जा को जाके ही तवाफ़ुज़ ज़ियारा करते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई हर्ज भी नहीं है और लाखों लोग करते हैं उस दिन भी। लेकिन उस दिन चूंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ुज़ ज़ियारा ना करें। उसकी वजह यह है कि 9 ज़िलहिज्जा को आपने वक़ूफ़ आरफ़ा किया था, उसके बाद फिर आपने मगरिब तक वहीं रुके थे, मगरिब के बाद आप मुज़दलिफ़ा आए थे। अब मुज़दलिफ़ा आने के लिए अमूमी तौर पे गाड़ी मिल जाती है, लेकिन चूंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है आप पैदल पहुंचे हों या हो सकता है कि मुज़दलिफ़ा पहुंच के कोई प्रॉपर जगह तलाश करते हुए आपको वक्त लगा हो, थकावट बहुत हो जाती है क्योंकि कुछ इस तरह की पहले इंसान की प्रैक्टिस नहीं होती। रूटीन में इस तरह पहाड़ों में जाके आपने खुले आसमान के नीचे चटाई बिछा के पत्थरों कंकरों पे सोना, सम टाइम तो बंदे को नींद ही नहीं आती, सीधी सी बात है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात भर बेचारे बैठे रहते हैं बिकॉज उनको नींद नहीं आ रही होती। सो इन शॉर्ट ये है कि वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद फिर आप सुबह वहाँ से चले, आप वापस मीना पहुँचे। मीना हो सकता है आप खैमे तक ना पहुँच सके हों, सम टाइम रास्ते बंद होते हैं, तो आपको सीधा जाके शैतान को कंकरियाँ मारनी होती है। तो इंसान है थक जाता है, लाखों लोग होते हैं, शदीद हब्स और गर्मी होती है। आपने देखा कि लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे लोग जो थे वो गर्मी और हब्स की वजह से उनकी शहादत हो गई थी। इन शॉर्ट बात यह है कि फिर जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो बड़े शैतान को कंकरी मारना भी आसान काम थोड़ी है। वहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड होता है, लाखों लोगों ने कंकरियां मारनी होती हैं। तो वहां पहुंचते कंकरियां मारते, फिर कुर्बानी का इंतजार करें, कुर्बानी होने के बाद फिर आपने हलक करवाना है, मर्दों ने ख़वातीन ने बाल कटवाने, ये सारे मामलात करते 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 आप बड़ा थक जाते हैं 10 ज़िलहिज्जा को। तो फिर क्या होता है कि लोग ये सारे मामले से फ्री होकर सीधा मक्का और मुकरमा शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं तवाफ़ुज़ ज़ियारा करने के लिए। देखिए मेरी बहन, पहली बात तो ये है, सारे दिन की थकावट है, पिछली रात की थकावट है, उससे पिछले दिन की थकावट है, तो इंसान का जिस्म सम टाइम टूट जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल जो वहाँ पे सिचुएशंस लोगों ने फेस की, या मैं आपको खुद अपना भी अगर सिचुएशन बताऊं तो लिटरली हिम्मत नहीं होती कि इंसान 10 कदम भी चढ़ सके। लेकिन चूंकि काफिले वाले होते हैं, चूंकि फैमिली वाले होते हैं, वो सारे फोर्स कर रहे होते हैं कि आज ही हमने करना है, तो फिर आपको साथ जाना पड़ता है। और लोग बेचारे वहाँ पे जाके फिर रास्ते में कई गिर जाते हैं, कई बेहोश हो जाते हैं। फिर जब मस्जिदुल हराम में आज आप पहुंचेंगे तो आप सोचे वहाँ क्राउड कितना होगा, वहाँ रश कितना होगा। 10 ज़िलहिज्जा को मस्जिदुल हराम के अंदर इतना रश होता है, इतना रश होता है कि जब आपने तवाफ करना है तो पाँव के साथ पाँव आपका जुड़ा हुआ होता है, आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो फिर चल के आपने तवाफ़ुज़ ज़ियारा करना है। 2 दिन की पहले इतनी थकावट होती है, पिछली रात की होती है, उस दिन वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फिर थकावट बहुत शदीद होती है। फिर तवाफ़ुज़ ज़ियारा करने के बाद वहाँ पे सही भी आपने करनी है। सही इस तवाफ़ की आपने नहीं करनी, वो हज का एक वाजिब है जो उसके साथ ही अमूमी तौर पे लोग करते हैं। और सही में फिर वहाँ पे कितना क्राउड होगा, वहाँ पहुँचेंगे कैसे, रश कितना होगा, मस्जिदुल हराम के अंदर कैसे
पहुंचेंगे। फिर उस दिन पूरे मक्कातुल मुकर्रमा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता उन दिनों में बंद होती है। अपने टनल्स के अंदर से गुजर के वहां पहुंचना है मस्जिदुल हराम के करीब। वहां से जब मस्जिद के अंदर पहुंचेंगे तो मामलात क्या होंगे, आजमाइश हो सकती है। मैं आपको साफ बात बता रहा हूं और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बता रहा हूं। बात समझ रही है ना? आप देखेंगे मतलब हालत बुरी हो जाती है बंदे की। सम टाइम वापसी पे जब वहां से आप निकलेंगे तो फिर आपने दोबारा मीना भी पहुंचना है, वहां से फिर इतनी दूर अपने खैमे में भी आना है। खैमा कहाँ है ये हमें पता भी नहीं सम टाइम वहां पे फिर चलता, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है। तो इन शॉर्ट ये है, मैं सब लोगों को मशवरा दूंगा, आप दुनिया भर से कहीं से भी सुन रहे हो, कि 10 ज़िलहिज्जा को कोशिश करें कि तवाफ़ुज़ ज़ियारा आप ना करें। फिर आपने कब करना है भाई? अगले दिन करें। 11 ज़िलहिज्जा को आप करें। 10 ज़िलहिज्जा को आपने करना क्या है? आपने हलक कुर्बानी वगैरह तकसीर सारे मामला से फ्री हो गए हैं। उसके बाद आप अपने खैमे में पहुंचे आराम के साथ। पहुंच के 2-4 घंटे आराम करें, शावर ले, कपड़े पहन ले सादा। अब तो हराम की पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं सिवाय एक के, ठीक है? अब यहाँ पे आराम करें। दूसरे दिन रात को भी आराम करें, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से दुआएं करें। ये बहुत बाबरकत मकाम है। ये लम्हात बड़े कीमती हैं। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग यहाँ आने के लिए दुआएं करते हैं, तड़पते हैं। अल्लाह ने आपको सआदत दी है। तो बहरहाल यहाँ पे जब पहुँच जाएं, आराम करें, रात भी गुजारें। अब 11 ज़िलहिज्जा का दिन होगा। फजर की नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान करें, अल्लाह से दुआएं करें। आप रहमतों बरकतों वाले मकाम पे मौजूद है। इसके बाद आपने क्या करना है कि 10-11 जब बज जाएंगे तो तब आराम के साथ आपने निकलना है, अपने ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ, जो भी लोग हैं। आपने जाके तीनों शयातीन को, आपको पता, कंकरियां मारनी 11 ज़िलहिज्जा को। उसके मामले से आपने आसानी के साथ फ्री हो जाना है। और वो आप तब होंगे जब आप थोड़ा लेट जाएंगे। जितना आप जल्दी निकलेंगे, क्राउड उस दिन भी जाहिर बात है लाखों लोगों ने कंकरियां मारनी तीनों शयातीन को, तो आप थोड़ा लेट जाएं, जोहर की नमाज के करीब या जोहर की नमाज पढ़ के चले जाएं, कोई मसला नहीं है। जाके तीनों शयातीन को कंकरियां मारें, रश भी कम, क्राउड कम, सुकून के साथ मारें। उसके बाद वहां से आज आप फ्रेश होंगे, रात को नींद पूरी होगी, दिन को खाना खाया होगा, तरोताजगी होती है। आराम के साथ अल्लाह की बारगाह में अश्क बहाते हुए, दुआएं करते हुए, फिर आप जानबे मक्कातुल मुकर्रमा उन्हीं टनल से गुजरते हुए चले जाए। आज मस्जिदुल हराम में वो रश नहीं होगा जो 10 ज़िलहिज्जा को था, ठीक है? वहां पे जाके आसानी के साथ तवाफ़ुज़ ज़ियारा करें, उसके बाद सई करें और फिर आपने वहां से वापस आ जाना है। पहले नंबर पे ये बात आपने, ये जो बहन है अतिया, इन्होंने भी ज़हन में रखनी है और बाकी तमाम दुनिया से जो लोग भी सुन रहे। पहली बात। दूसरी बात ये है, ये बात अच्छे से ज़रा दूसरी भी गौर से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। और लिटरली ये मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं या जिन लोगों से कॉन्वर्सेशंस होती हैं 8-10 सालों में इस फील्ड से लोगों से, मैं जो समझ आऊँ मोर देन 70% वो लोग हैं जो 10 ज़िलहिज्जा वाले दिन भी जो आके तवाफ़ुज़ ज़ियारा करते हैं या 11 को करते हैं, वो उसके बाद अपने होटल में चले जाते हैं, वहां पे जाके आराम करते हैं। जाहिर बात है आप थकी हुई हैं, अपने होटल में जाएंगे, कपड़े लेने के कोई बहाने जाता है, वो किसी बहाने से जाता है। वहां पे फिर क्या एसी चल रहा होगा, ठंडक होगी, आप वहां पे नींद आ जाती, सो जाते। भाई ये रातें आप एसी में गुजारने के लिए नहीं आए हुए, ये रातें आप होटल्स में गुजारने के लिए नहीं आए हुए। ये लम्हात पाने के लिए आप जिंदगी भर तड़पते हो, तरसते हो, दुआएं करते हो। आज आप पहुंचे हो तो भाई होटल में नहीं जाना, आपने यहां से सीधा वापस अपने खैमे में जाना है। हमने वो काम करना है, उस अजीम सुन्नत पे अमल करना है जिस अजीम सुन्नत पे आपकी और मेरी जान, हमारे प्यारे प्यारे आका, हमारे दिलों का चैन, आंखों का नूर, दिल का सरूर, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल खातमुन नबिय्यीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अमल फरमाया, जिस तरह से आपने किया हमने वैसे करना है। उस अजीम सुन्नत पे हमने अमल करना है। हमने वापस कहाँ पे जाना है? हमने मिना अपने खैमों में जाना है और वहां पे क़याम करना है, तो अपने होटल्स में नहीं जाना। ये जो लोग सुन रहे हैं ना, जो हज करके आ चुके हैं, आप उनसे पूछें, आपको वो बताएंगे। जो लोग भी हज करके आ चुके हैं, आपके रिलेटिव्स या नियर अबाउट, आप उनसे ये बात पूछिएगा। जो लोग भी 10 ज़िलहिज्जा को या 11 ज़िलहिज्जा को जाते हैं तवाफ़ुज़ ज़ियारा के लिए, तो वापसी भी वो होटल्स में जाते हैं। तो आपने होटल में नहीं जाना, ये गलती सबसे बड़ी है और ये बहुत सारे लोग वहां पे करते हैं और इंटेंशनली करते हैं, जानबूझ के करते हैं और कहते हैं जी हम अपने कपड़े लेने गए थे, हम वहां पे जूते लेने गए थे, हम फलां लेने गए थे। भाई ये बहाने नहीं चलने वाले होते। सीधी
सीधी सी बात है, ये बड़ी मुक़द्दस रातें हैं, बड़े कीमती लम्हात हैं और हम यहाँ पे पूरी दुनिया के कोने कोने से इतनी लंबी चौड़ी तैयारी करके, सफ़र करके, शॉपिंग्स करके, घर वालों ने हमें रवाना किया, हम यहाँ पहुँचे, ठीक, इतनी मुशक्क़तें उठाई, तो ये कीमती लूटने वाली रहमतों वाली रातें हैं, ये मग़फ़िरतों वाली रातें हैं, ये मीना के खैमों में सजदों में आंसू बहाने वाली रातें हैं। तो इनको अपने होटल्स में वहाँ पे नहीं गुजारना, ये बात अच्छे से ज़ेहनशीन कर लीजिएगा। तो अमूमी तौर पे यही मिस्टेक्स होती हैं। तीसरे नंबर पे ये है कि रैशेस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को, पैदल चलना होता है, गर्मी है, तपश है और दिन के वक्त शदीद हबस भी हो जाती है, तो रैशेस बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है। इसलिए आप सब लोगों ने एहतियातन अपने पास रैशेस वाली क्रीम, या कुछ लोग होते हैं डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो सरसों का ऑयल अपने साथ लेके जाते हैं, तो इससे बड़ा आप आसानी हो जाती है। अब लोग समझ सकते हैं कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ कि जब आप वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, लंबा सफ़र होता है, तो फिर आपके लिए वहाँ पे आजमाइश होती है। मैं यही नहीं कह सकता हो सकती है, मैं कहता होती है। इसके बाद 5वें नंबर पे ये है कि गर्मी होती है, तपश होती है, वहाँ मीना के खैमे होते हैं, खाना एक मखसूस वक्त पे मिलता है, अपने साथ ड्राई फ्रूट रखें, अपने साथ बिस्किट्स रखें, अपने साथ केक रस रखें, अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखें, निम्को रखें जो आपके बैग में, लेडीज़ हैं तो लेडीज़ पर्स में रखें, जेंट्स हैं तो अपने हैंड बैग में जो भी उनके पास होता है उसमें रखें। आपके पास लाजमी तौर पे खाने पीने का सामान होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, पानी की बड़ी बोतल होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, अपने खैमे से निकल के आपने जाना, जमरात तक जाना है, खैमों से गुजर के जाना है, लंबे सफ़र से रस्ते में हो सकता है पानी, हो सकता है अल्लाह ना करे मिलता है वहाँ पे, अल्लाह ना करे हो सकता है आपको ना मिले, या किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है आपके ग्रुप में से, या जितने भी वहाँ पे लाखों लोग होते हैं, किसी बुजुर्ग को ज़रूरत पड़ सकती है। पानी अपने साथ रखें, खाने पीने का सामान ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है, दूसरों को हेल्प आउट करें। ये यहाँ पे जिस मकाम पे आप मौजूद हैं ना, यहाँ पे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, शायद अरबों लोग खाले स्या नामा माल लेके आए और अल्लाह की रहमतों से अपने दामन को भर के, उस नूर से भर के वापस गए। तो ये दिन आपने दूसरों की खिदमत भी करनी है, अल्लाह के मेहमानों की भी खिदमत करनी है, अल्लाह को इसकी बेहतरीन जज़ा देगा। तो बहरहाल ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ये अतिया जो बहन है होपफुली ये भी समझ गए होंगे, और आप भी तमाम लोगों से दरख्वास्त है जो भी हज पे जा रहे हैं, खुदा इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और जब आप हज पे जाएँ या उम्रे पे जाएँ, जहाँ अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन हयात मुझे भी नसीब फरमाए, जब मैं भी हालत हराम में जान में मक्का मुकरमा और फिर वहाँ से जान में मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर होके अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल, अल्लाह के प्यारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे हाजिर होके वाजा शरीफ पे जन्नत की ख्यारी में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।